हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपका हाल चाल बढ़िया हो। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है काली सांप। मतलब मैं यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करूँगा। एक कहानी जो है इमेजिनेशन बेस्ड है। काल्पनिक काल्पनिक है, पूरा कल्पना किया गया है। तो आप इसे वास्तविक नहीं समझें, आप बस इस कहानी को सुने, आपको इंटरेस्टिंग और सीखने को मिलेगा। इसमें एक व्यक्ति का, एक इंसान का सांप के प्रति प्रेम को दिखाया गया है, त्याग को दिखाया गया है। जो आप सुनोगे, देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इस कहानी का मैं इंस्पायर हूँ, मेरे साथ ऐसा घटा हुआ है। लेकिन आप इसे गलत ही समझे, झूठ समझे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये घटना मेरे साथ बहुत पहले घटा हुआ है, तो उतना याद नहीं है। फिर भी मैं याद करके अच्छे से बताऊंगा आपको। तो ये ये जो कहानी है उस टाइम की है। अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन ये कहानी जो है ना, गांव की है। बिहार का मेरा गांव है, जहाँ पे मैं टीचर रहता था। तो सुबह से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं पढ़ाता था। उसके बाद घर पे आकर के 11 से 1-2 बजे तक मैं जंगल जो बोलते हैं, खेत खलिहान, वहाँ पे अकेला बिताता था। ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं एक तरह से राइटर हूँ। तो मुझे लिखना पड़ता था। कुछ कहानियाँ हो गया, कुछ रचनाएं हो गए, उपन्यास हो गए, लिखना होता था। इसके जिसके लिए मुझे अकेला रहना स्वाभाविक है। तो घर में या घर में वैसा माहौल नहीं बन पाता। इस कारण मैं 10 पे खाना खाकर खेत खलियान के लिए अकेला बैठकर निकल जाता। और अपने साथ कॉपी किताब पढ़ना हो गया या कुछ भी लिखना हो गया, साथ लेकर बिछाने के लिए जो टावल होते हैं, गमछे, वो रख लेते थे। और वहाँ पे ऐसी मेरा लाइफ चलता था। और गर्मी का मौसम था, तो पेड़ की छाँव में अच्छी नींद आती थी और अच्छी मस्त हवा बहती थी। तो ऐसी गर्मी पड़ रहा था और मैं पेड़ के नीचे टावल बिछाकर सोने ही जा रहा था। कुछ नींद लिया था, तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आ, कुछ अलग सा आवाज़ था। जैसे कुछ, मतलब कि उस आवाज़ में बता नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ आवाज़ सुनाई दिया। तो मैंने थोड़ा देर कुछ इग्नोर किया, लेकिन वो आवाज़ बार बार आ रहा था, तो मेरा नींद डिस्टर्ब हो रहा था। तो फाइनली मैंने उठा और उस आवाज़ के पीछे चलते चला गया। तो पास जाने पे एक सांप दिखा। तो ये आवाज़ एक सांप का था। सांप बिल्कुल बहुत ज़्यादा काला था। सांप थोड़ा बड़ा भी कह सकते हैं। और सांप बार बार ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था। चिल्ला इसलिए रहा था क्योंकि सांप है ना, उस जंगल के एक लत्ते होते हैं, लत्तिया बोलते उसको, घास फूस जो होता है, उसमें वो पूरी तरह फंस चुका था। लपेट होता है ना, लपटा चुका था वो। और उससे वो अब बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। जिस कारण वो बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैं देखा पहली दफ़ा तो मुझे तो डर हो गया, क्योंकि बहुत विशाल, थोड़ा बड़ा सांप था और काला बहुत था। तो मैंने सोचा कि इसको दिखाने के लिए ना लोगों को बुलाता हूँ। तो आसपास मैंने लोग को देखा, तो कड़ी धूप था, तो कोई भी लोग वहाँ पे नहीं था। और मैंने और भी देखा दूर दूर तक कोई हो जिसको मैं बुलाकर दिखाऊं कि देखो ये सांप फंस चुका है, ऐसा कुछ। पर कोई नहीं था, मैं अकेला था।
और तो मैंने सोचा कि सांप जो फंस चुका है इसको मैं इसको छुड़ाऊं, पर डर लग रहा था क्योंकि उस टाइम मैं अकेला था। सांप को छुड़ाने जाऊंगा तो क्या होगा कि सांप मुझे काट सकता है, काट लेगा। सांप जहरीला सांप भी हो सकता है, काटेगा फिर तो मैं मेरा मृत्यु हो सकता है। इसका भय मुझे था। फिर मैंने सोचा चलो हटाओ, मैं इग्नोर कर दिया और फिर जहाँ पे मैं सोता हूँ बैठ कर लिखता पढ़ता हूँ वहाँ पे आने लगा। पर मैं कुछ कदम बढ़ा और सांप बार बार चीख रहा था। कुछ कदम मैं बढ़ाकर रुक गया, फिर बढ़ाया, रुक गया। मेरे अंदर दो चीज चल रहा था। एक था जो कह रहा था कि भाई इसे इग्नोर कर दे, इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें अपनी जान की पड़ी होनी चाहिए, इसको छुड़ाने जाएगा काट लेगा फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये भी बात था। दूसरा था कि भाई दूसरा बोला था कि सांप बेचारा तड़प रहा है, तड़प तड़प के मर जाएगा, तुम्हारे होते हुए मर जाएगा। मतलब कि मेरे अंदर अच्छाई बुराई जो है ना दोनों आपस में उलझ पड़ा था। ठीक है, उलझ पड़ा था। फाइनली मेरे अच्छाई ने जीत हासिल कर ली और सांप के करीब जा कर के लत्ती को हटाना चाहूँ। मैंने सोचा कि लत्ती जो है उसको काट दो, लेकिन लत्ती मजबूत था। उस टाइम कोई भी औजार हंसिया काटने जैसा कोई औजार नहीं था और लत्ती मजबूत थी, हाथ से भी नहीं टूटता। लेकिन मैं लत्ती को अगर दांत से काटूं तो काट सकता था, पर मुझे डर लग रहा था कि मैं लत्ती को दांत से काटूं तो सांप मेरे सर पे चेहरे पे ना काट ले, क्योंकि मैं सांप का मदद भी कर रहा था और अंदर से डर भी रहा था, क्योंकि जान का बात है ना। फिर भी मैंने ट्राई किया, लत्ती नहीं हट रहा, नहीं टूट रहा था। फिर मैंने पहली दफ़ा लाइफ में पहली बार सांप को टच किया, छुआ सांप को। थोड़ा सॉफ्ट फील हुआ, ऊपर खरखर फील हो रहा था और उसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट फील हो रहा था। मतलब कि हार्ट बीट मेरा उस टाइम बढ़ा हुआ था, क्योंकि कोई देखता तो वो बोलता ये पागल है क्या तू, सांप को छू रहा है तू। क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा बैठा हुआ है कि सांप को छूने से सांप का जहर हाथ में आ जाएगा, हाथ के जरिए फिर शरीर में चला जाएगा, मुख के जरिए शरीर में चला जाएगा, ऐसा अंदर डर भय लग रहा था। फिर भी सांप को बचाने की, सांप का तड़प देखकर मैं रहा नहीं गया था। तो सांप को बचाने के लिए सांप को ना पकड़ करके उस लत्ती से ऊपर निकाल करके मेरे मन में ख्याल आया कि मैं सांप का पहले मुंह निकाल दूं, क्योंकि मुंह उसका दबा हुआ था। ऐसा होता ना जैसे लत्ती, दो लत्ती था तो उसमें दबा हुआ था, मुंह खोला हुआ था सांप का, बस आवाज़ निकलते जा रहा था। मैंने सोचा पहले मुंह की तरफ करूं, फिर ख्याल आया कि भाई मुंह फ्री हो जाएगा तो वो काट सकता है। तो मैंने क्या किया, उसके बैक साइड से पीछे से हटाते गया, वो आज़ाद हुआ। पर जितना वो खुल रहा था ना, उसका क्या बोलते पूरा अंग बार बार फर्क हिल डोल कर रहा था, हिलते जा रहा था। मतलब वो छटपटा रहा था, मतलब वो भागना चाह रहा था वहाँ से। तो क्या हुआ, फाइनली बहुत रिस्क लेने के बाद उसके मैंने मुंह पकड़ा, फिर फाइनली वो सांप आज़ाद हो गया। जैसे ही मैंने मुंह हटाया ना, हटाकर मैंने दूर आ गया, क्योंकि पास रहता वो काट सकता था। पर सांप हटते ही बहुत तेजी से किसी झाड़ में चला गया। ये हो गया यहीं पे ख़त्म। फिर लेकिन सांप की ये जो घटना है ना, मेरे दिल दिमाग में बैठ गया, मेरे अंदर डर बैठ गया। पहले तो मैं गया
हाथ को बढ़िया से मिट्टी जो होता है वहाँ से ले करके हाथ को अच्छे से धोया, क्योंकि मेरे माइंड में बैठा कि हाथ में जहर आ चुका है सांप का, फिर मेरे मुख के जरिए नाक के जरिए अंदर न चला जाए। तो मैंने क्या किया, हाथ सब बढ़िया से धोया। फिर मैंने सोचा कि चलो सबको बताता हूँ कि मैंने सांप को ये किया, ऐसे बचाया, वैसे बचाया। फिर मन में आया कि भाई कोई यकीन नहीं करेगा, यकीन करेगा तो कुछ गलत संदेश से मेरे अंदर देखेगा कि ये कुछ अलग टाइप का व्यक्ति है, ऐसा कुछ सोचेगा। इसलिए मैंने किसी से शेयर नहीं किया और चलते गया। फिर मुझे 2-3 बजे शाम को है ना पढ़ाने जाना होता है, तो साइकिल से जाता हूँ। सारा वक्त ना उस सांप का ही जो दृश्य है आँखों में आने लगा था। वो लपेटा हुआ, वो चीखता हुआ, वो मुंह खुला हुआ, वो भयंकर काली सी अंधेरी सी काली छाया जैसा काला। और मुझे सांप का उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो कौन सा सांप था, वो जहरीला था कि क्या था, कुछ पता नहीं है। फाइनली वो सांप बच गया, मरता नहीं, मेरे हिसाब से मरता नहीं वो, लेकिन वो चिल्लाते कोई तो उसे छुड़ाने जरूर आता। भगवान ने ऐसा मौका मुझे दिया था, पर मैंने किया। उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ ना कि मैं सोचा कि फिर आऊँ किताब कॉपी ले करके, पर मुझे डर था कि वो सांप मुझसे बदला लेने ना आ जाए, फिर से ना आ जाए, काट ना ले। इसलिए मैंने 2-3 दिन गैप कर दिया। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद फिर मैं आया उस जंगल पे। जंगल जो है पेड़ की छाँव, हाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान हैं, होते हुए वहाँ पे आया, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है, लिखना होता है, और नेट का भी इशू रहता है। घर पे नेट बहुत स्लो चलता है उस टाइम, तो खेत खलियान फ्री जो है ना वहाँ पे नेट भी बढ़िया चलता है। तो मैंने आया और मैंने मन में अभी भी डर था उस सांप को लेकर, तो मैंने जहाँ पे उस सांप को छुराया ना वहाँ पे देखने गया, और फिर और थोड़ा भटक भटक देखा कि वो सांप अभी है कि नहीं, वहीं पे है या चला गया है, कहाँ गया है वो। फिर मैंने देखा, मिला नहीं, तो मेरा डर थोड़ा थोड़ा कम हुआ। चलो भाई फिक्स है। तब मैंने आराम से बैठा वहाँ से आकर के, और लिखना पढ़ना जो है डेली रूटीन में वो करने लगा। पर क्या हुआ ना कि जब मैं पढ़कर जाने ही वाला था, वो देखा, उस सांप को आते हुए देखा मैंने। सांप वो आ रहा था ना, मतलब थोड़ा आराम से ही आ रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर धड़कनें फिर बढ़ गई। मुझे इस बार लग रहा था कि सांप मेरे को काटने आ रहा है, सांप मुझसे बदला लेने आ रहा है। पहले तो वो सांप आ रहा था, जैसे ही मैंने उसे देखकर उठा, डर गया, और डर कर थोड़ा पीछे आया तो सांप रुक गया, मैं भी रुक गया। मैंने सोचा थोड़ा भागना पड़ेगा, पर किताब कॉपी वहीं पे था तो छोड़ कर भाग नहीं सकते। तो सोचा किताब कॉपी ले लूं, पर सांप उसी के करीब पे वहीं पे था। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा रिस्क लिया, क्योंकि मेरे लिए किताब बहुत ज़्यादा प्रिय है। किताब क्या, मेरी हर रचना जो मैं लिखता हूँ मेहनत से, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत पुराना हो गया ना। तो सांप उसी के पास था, और मैं रचना को छोड़ नहीं सकता था, किताब को छोड़ नहीं सकता था। तो सांप के पास धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा। सांप उतना ज़्यादा हलचल नहीं करने लगा, थोड़ा हल्का हल्का मूव करने लगा, मेरी तरफ वो आने लगा। मैं थोड़ा अंदर से डर रहा था, क्योंकि इस बार सेकेंड ऑप्शन में चांस लेने जा रहा था। क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ने आता हूँ ना, उस टाइम लोग का कोई आता पता नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है और सारे लोग घर में होते हैं।
लेकिन इस टाइम मुझे बस यही मेरा टाइमिंग है। तो फिर मैंने गया। अब फाइनली सांप के करीब जा चुका हूँ मैं। मैंने सोचा कि भाई किताब कॉपी झट लूँ और भागूँ यहाँ से, जान बचाऊँ, फिर मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आऊँगा। पर वो सांप सीधे खड़ा था, वो मेरे तरफ बढ़ भी रहा था। मेरे पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ, मेरे मन में हुआ कि चल भाई, सांप को तो मैं छू चुका हूँ, इसको फील कर चुका हूँ, एक और बार छूते हैं। तो सांप को मैंने पीछे से ऐसे बहुत आस्ते से जाकर के डरते हुए भी ऐसे छुआ। पहले हल्का सा एक बार ऐसे छुआ, छूकर फिर ऐसे आ गया, पर सांप थोड़ा हिला उला नहीं। फिर मैंने और कॉन्फिडेंस आया, मैंने सांप को और छुआ, सहलाया, थोड़ा उठाया, वो भी कुछ फील नहीं किया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस आया और मैंने सांप को सहलाना शुरू कर दिया। सांप भी रिलैक्स मोड में, विदाउट फेयर, मतलब थोड़ा भी डरना, उससे भी तो डरना पड़ेगा ना, तो वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। फिर मैं रिलैक्स हो गया। फिर मैंने आराम से टॉवल जो है वहाँ पे बैठा, किताबें वहाँ बैठा, सांप भी पास में आ गया और सांप को मैंने उठा भी लिया। फर्स्ट टाइम सांप, वो भी काला सांप, पता नहीं उसका है जाति कौन सा है, क्या है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया था। ठीक है, ये भी नहीं पता कि उसका दांत टूटा है, फूटा है, जहर है कि नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस उसके साथ मैं खेलने लगा। खेलते खेलते कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा लगने लगा उसके साथ। फिर क्या करता, फिर चला गया। अगले दिन फिर आया मैं, फिर सांप को ढूंढा, सांप मिला नहीं। और एक दो दिन बाद फिर से वो सांप फिर आया, फिर मैंने सहलाया, अच्छा लगने लगा उसके साथ। अब मैंने क्या किया, अब डिसाइड कर लिया कि इसके लिए खाना लाऊंगा। खाना के लिए मैंने सोचा दूध लाऊंगा। तो पहला दिन मैंने दूध लाया, पर वो दूध पिया ही नहीं। दूध बर्बाद चला गया। तो अगले दिन उसके बाद मैंने अंडे जो होते ना वो लाया, बॉयल करके लाया करता था। अ, अब इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं उसके मुंह खोल कर के अंडे के टुक डाल डाल कर खिला रहा था। समझो कि एक तरह से पूरा दोस्ती हो चुका था उस सांप से मुझे। और सोते भी थे वहीं पे, तो साथ में वो सोता था, वो गोल हो जाता था, मैं टॉवल जो होता है उससे ढक देता था। मैं चाहता था कि ऐसे कोई आता नहीं था उस टाइम, लेकिन मैं चाहता था कि भाई कोई ना देखे इसे, क्योंकि देखेगा तो पहले तो डर जाएगा, फिर मेरे को भी गलत समझेगा कि ये इच्छाधारी नाग कुछ तो नहीं है, से नागिन को अपने साथ सुला रखा है। फिर क्या हुआ, ऐसा लाइफ मस्त चल रहा था। फिर क्या हुआ कि एक दो दिन गैप फिर हो गया, क्योंकि घर में कुछ काम आ जाता है ना कभी कभी, तो गैप हो गया। और पता नहीं क्या हुआ, उस जंगल में है ना कुछ पेड़ उड़ कटाई जो है ना, कोई आया पेड़ बेचने, जो ऑनर था, मालिक था, वहाँ का पेड़ बेच रहा था। पेड़ जो हो गया, वहाँ का बांस जो बोलते हैं ना वो बेच रहा था। फिर उसमें वो उसको कुदेरा, जोतना बोलते हैं, मिट्टी को तैयार करना, कुछ वो तैयार कर रहे थे ऐसा कुछ। फिर मैंने आया तो सांप दिखा नहीं मुझे। फिर तो मैंने सोचा कि सांप शायद चला गया होगा, क्योंकि कुछ पेड़ कटा उटा है और बहुत सारे लोग आए हैं और मिट्टी को खुद वो किया गया है, इस कारण वो सांप चला गया होगा दूर। और मेरे पास कोई ऐसा आवाज़ नहीं कि मैं सांप को बुला पाऊँ। काली नाम है उसका, काला रंग है तो काली नाम उसको बोल चुके हैं। तो ऐसा बुलाने कोई तरीका मेरे पास नहीं था। मैं निराश हो गया, अफसोस कर रहे, ओह ये बेकार ही किया ना, ये नहीं करता तो आज काली जो सांप है मेरे साथ रहता,
मुझे आदत पड़ चुकी थी उसकी। साथ सोते थे, एक दोस्त की तरह रहते थे, उसे खिलाते थे, केयर करते थे। कॉन्फिडेंस भी आ चुका था और वो काटता भी नहीं था। काट भी सकता था, पता नहीं जहर है कि नहीं, उतना नॉलेज नहीं मुझे। पर वो पेड़ जो कटा ऑनर ने खेत जो बोलते तैयार किया, इस कारण वो सांप चला गया, वो मिला नहीं। फिर मैं दिल्ली आ गया। अभी जब इस टाइम में हूँ दिल्ली आ गया हूँ। तो दिल्ली आने के कुछ महीने बाद क्या हुआ, 2-3 महीने शायद बीता होगा, तो मैंने DICS जो बोलते हैं कंप्यूटर क्लास, वो ज्वाइन कर लिया। तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लिया ना मैं, तो क्या हुआ, कुछ ही दिन हुआ होगा कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए हुए, 1 सप्ताह ही। तो क्लास में बैठा हुआ था, तभी कोई बोल रहा है कि सांप सांप सांप। तो मुझे मन में आ गया यार कहीं वो तो सांप नहीं, ऐसा अंदर से आया। फिर मैंने सोचा यार कहाँ बिहार कहाँ दिल्ली, इतना इतना ट्रेवल करके थोड़ी ना आ सकता है। फिर भी अंदर से ऐसा लग रहा था कि वही है, काली है, काली सांप जो है ना मेरा दोस्त यार, वही हो सकता है, ऐसा लग रहा था। पर मैं उतना ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई क्लास में था तो पढ़ाई पे फोकस करने लगा। पर सांप सांप चिल्ला रहा था, पता नहीं सांप को मार भी रहा हो, पर अंदर से रहा नहीं गया, मैं सांप को देखने के लिए निकल गया। अभी देखने ही जा रहा था कि जो मैम है वो बोला कि सांप है, जहरीले सांप लग रहा है, तुम लोग सब क्लास के अंदर चले जाओ। सब लोग क्लास के अंदर चले गए, मुझे भी साथ में जाना पड़ा, पर मैं जा नहीं पाया था। मैं देखना चाह रहा था कौन सा सांप है वो, और ये लोग सांप के साथ क्या करने वाले हैं। ऐसे मुझे सांप से दोस्ती हो गई है तो मैं दूसरे सांप को भी मारने के खिलाफ नहीं हूँ, क्या बोलते कि मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक तरह से जुड़ाव हो चुका था, प्यार हो चुका था सांप से। मुझे पता चल चुका था कि सांप से दोस्ती करूँगा तो सांप कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो फिर मैंने चुपके से गया नहीं और चुपके से देखने लगा कि आखिर कौन सा सांप है। तो उस सांप है ना, देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो काली थी, काली, जो मेरे गांव का सांप था ना, जो मेरे दोस्त यार, वही सांप था। मेरा होश उड़ गया कि ये यहाँ पे कैसे। और फिर मुझे रोना आ गया। रोना इसलिए आ गया कि वो काली सांप के नहीं, वो बेचारे, वो गाली देने का मन कर रहा है। मतलब कि जहाँ पे क्लास करता हूँ ना, कुछ बच्चे क्या जवानी थे, वो डंडे से उस काली के 2-3 जगह पे हमला कर चुका था। मतलब मारा ना तो उस हिस्से में दब गया था, पिचक जाना बोलते हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस सांप के पास जा करके सांप को उठा करके और उसको गोद में उठा लिया था, मैंने हाथ में रख लिया था। तो अभी बोल रहा है, जो मार रहा था ना, उसके पीछा कर रहा था, उसने कहा कि हटो हटो, लाओ इसको मार डालते हैं। मैंने उस सांप को छुपा लिया, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर भी वो छीनने लगे, पागल हो, ऐसा कुछ, सांप से दूर रहो, सांप काट लेगा, ये वो कर देगा, सब बता रहे थे। क्योंकि सांप है भाई, उसको थोड़ी पता है कि ये मेरा दोस्त यार है, इसके साथ मैं उठा बैठा हूँ, इसके साथ बड़ी घटनाएं घट चुकी है, उसे पता नहीं है। बस उसे लग रहा है सांप है और इसको काटना जरूरी, मतलब इसको मारना जरूरी है, नहीं तो ये काट लेगा। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस सांप को सबसे बचा रखकर इसे पास ला रहा था। और पता नहीं मुझसे उसमें मैं कैसा रिएक्ट कर रहा था, मैं बता नहीं पाऊँगा। सब लोग बोले थे मार डालो मार डालो मार डालो, और उस सांप को मैं दबोचे हुए, सीने से लगाए हुए अलग छिपाए रखा था। फिर मैंने बोला कि सांप को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेके जा रहा हूँ।
पर सांप का मैंने देखा ना, वो दबा हुआ, अंदर से डर डर भी आ रहा था। डर मतलब कि दर्द आ रहा था, मेरे को रोना आ रहा था कि ये मेरे काली दोस्त जो है इसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर ये भी नहीं समझ में आई ये यहाँ कैसे आ गया। और दूसरा कि इसके बॉडी पे ना कुछ मार्क से दिखे, मार्क चिन्ह बोलते ना, वो दिखा, कुछ ऐसा चिन्ह दिखा जो पहले नहीं था, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से खिलाया था, हाथों में पकड़ा था, देखा था, कुछ ऐसा निशान नहीं था। लेकिन आज निशान क्यों है? और ये दो चोटें हैं तो ये बच्चे लोग किए होंगे, बच्चे ही बोलेंगे, नालायक। तो फाइनली मैंने वहाँ से उस सांप को लेकर के घर पे आ गया। जब भी यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लेकर आ गया। और मुझे डर था कि मेरे पापा, मेरे भाई जो है छोटे, मम्मी, दादाजी कोई देख ना ले उस सांप को, क्योंकि सांप से सारी दुनिया डरती है। डरना स्वाभाविक है, अलग ही उसका रूप होता है। उसके अंदर खास एक होता है, जहर होता है जो इंसान में जाते ही इंसान को तुरंत मार सकता है। इंसान मरने से डरता है तो सांप से ऑटोमेटिक डरेगा। फिर मैंने छुपा करके और क्या किया कि मेरा 4 मंजिल मकान है ना, तो ऊपरी जो मंजिल है वो एक तरह से पर रहता है, वहाँ पे कोई जाता नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचा पड़ता है ना, तो रेंट भी नहीं लगा हुआ है और ऊपर उतना भी बढ़ा अच्छा से बना भी नहीं है, और कपड़े भी सुखाने को नहीं जाता। ऊपर जाता भी है तो बाहर से ही चलाया था, अंदर नहीं जाता। तो मैंने वहीं पे, मैंने बहुत पहले एक खरगोश पाल रखा था, तो खरगोश तो गायब हो चुका था। पता नहीं बिल्ली की नज़र लगी, बिल्ली ने उसे दबोच मारा था। तो वो जो घर था ना वो रहा था, तो उसको मैंने अच्छे से बंद करके थोड़े करके उसमें ही सांप को रख दिया। और मैं हमेशा रोज़ 3 4 5 बार जब भी वक्त मिलता उसके पास जाता और चुपके से उसे खाना भी खिलाता, ठीक है। और ये कोशिश करता कि ये निकले नहीं, मतलब ख्याल रखता है एक तरह से, दोस्त यार जो है, बस पेरेंट्स को नहीं बताता कि कुछ है। बस चल रहा था। अगले दिन क्लास में पूछा कि सांप कौन था, क्या था, तो मैंने झूठ मूठ को बोल दिया कि से एक्चुअल में मैं सांप पकड़ता हूँ, ऐसा कुछ बोल दिया था। और मुझे सांप से डर नहीं लगता है, ऐसा कुछ बोला झूठ मूठ का। ये नहीं बोला कि उसको मैं बताता कि ये सांप वही है जिसके मैं खेला करता था, वो करता था, तो वो लोग फिर वो मुझे गलत तरीके समझेंगे, समझ गए। तो उतना मैं नहीं बताया। मैंने कहा कि मुझे शिक्षा मिला हुआ है सांपों के बारे में, और जिसका मैं सांप को नियंत्रित कर सकता हूँ, उसके जहर से बच सकता हूँ, इस कारण मैंने वो किया। इतना करके बात में ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ पे मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि सांप को चोट लग रहा था, सांप छुप रहा था। वो लोग बताएं कि मतलब वहाँ पे जो मैम लोग हैं, सीसीटीवी कैमरा देखा कि ये सांप एक्चुअल में आया कहाँ से। तो वो तब आया जब मैंने उस कंप्यूटर क्लास में इंटर किया ना, गेट से अंदर आया तो वो सांप मेरे पीछे पीछे आया था। काली जो सांप है, मेरे दोस्त यार, वो पीछे 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 आया था। भले वो आवाज़ नहीं किया, नहीं तो मैं रुक जाता और उससे पीटने से, तकलीफ़ झेलने से मैं बचा लेता उसको, पर चिल्लाया नहीं वो। या चिल्लाया भी होगा तो मैं क्लास आने के धुन में उतना ध्यान नहीं देता हूँ पीछे, इसका नहीं सुन पाया होगा। तो वो मेरे लिए आया था, मेरे पीछे पीछे आया था, और आ रहा था तभी वो बच्चों की नज़र पड़ गई होगी, कमीनों की, और उस पर वार किया होगा। एक बार वार किया होगा, चोट किया होगा, तो फिर वो सांप डर गया होगा, बचाव के लिए इधर उधर छुप गया होगा। फिर वो सांप से रहा नहीं गया होगा, वो मेरे पास आना चाह रहा होगा, फिर आने की कोशिश किया होगा, तो फिर इन्होंने 1 2 चोट किया होगा, फिर सांप डर के फिर छिप गया होगा। ऐसा वो बार बार किया होगा शायद, क्योंकि वो मेरे पास आना चाह रहा था। फाइनली वो मेरे पास मैंने उसे ले आया। उससे मैंने थोड़ा इलाज वाला जो भी है घरेलू
हल्दी जो उपाय होता है मैंने किया, और ठीक है, वो स्वस्थ है, हेल्दी है। उसके साथ मैं थोड़ा टाइम भी एक्सपेंड करता हूँ, बस छुपा छुपा करता हूँ। लेकिन मुझे डर रहता है कि जिस दिन मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली मेम्बर को पता चलेगा कि ऊपर सांप मैं पाल रखा हूँ तो वो पहले तो मुझे गलत समझेगा, कहेगा कि ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्या शौक पाल रखा है, सांप पाल रखा है। और ऊपर से तो सबसे पहले वो कोशिश करेंगे वो सांप को मार दे, या मारने के लिए किसी और को बुला लेंगे। मतलब कि सांप देखते हैं उसे मारने के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी वो लोग रखते हैं। मेरा भी वैसी मन है, मैं भी पहले ऐसे ही करता था, क्योंकि अपना बचाव करना है तो मारना ही पड़ेगा ना। तो मैंने छुपा करके बहुत दिन तक रखा। फिर मेरे मन में आ रहा था कि भाई सांप को ऐसा रख नहीं पाऊँगा ज़्यादा समय तक, नहीं तो किसी न किसी ने पकड़ा गया तो फिर सांप, मेरा दोस्त यार, मेरे आंखों के सामने मर जाएगा, मारा जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको छुपाता हूँ कहीं और, कुछ ऐसा व्यवस्था करता हूँ। तो एक दिन मैंने देखा कि वो सांप जो है ना, मेरे से या किसी अनजाने से खुल गया था, वो वहाँ से चला गया था। मुझे दुख भी हो रहा था और एक तरह से संतुष्टि भी हो रहा था। चल भाई चला गया, अच्छा जगह चला गया होगा, नहीं तो यहाँ रहता तो मर जाता। फिर दूसरा डर भी हो रहा था कि कहीं वो घर में ना आ जाए, पेरेंट्स की नज़र में ना आ जाए। और दुख भी ये हो रहा था कि भाई दोस्त यार छोड़ चला गया, कैसे किस हाल में होगा, क्योंकि वो अनजान है ना, वो कमज़ोर हो गया, कमज़ोर टाइप का है ना, क्योंकि उसे खतरा बहुत है, हर जगह उसके खतरा है, कोई भी देख उसे मार सकता है। पर उतना रिलैक्स मोड करके मैं भूल गया। फिर 2 दिन बाद मैंने ऊपर गया तो वो दिखा मेरे को, फिर थोड़ी खुशी हुई। मैंने उसको बोला यार कहाँ चला गया था यार। फिर मैंने उसे वही वही जो घर था खरगोश वाला जाल, उसी में उसको रखा। और मैंने फाइनली घर आया तो उसको साथ में लेकर आया, और मैंने सोचा कि मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इसको अपने साथ नहीं रखूँगा, नहीं रख पाऊँगा। इसको इसको जहाँ से है ना, जंगल जहाँ पे मैं सोता हूँ जंगल है, वहीं पे इसको छोड़ दूँगा, आराम से रिलैक्स होकर रहेगा। बस मेरा दोस्त या मेरे साथ ना रहे चलेगा, लेकिन सही सलामत रहे, यही मेरे लिए खुशी की बात होगी, मेरी यादें जुड़ी हो उसके साथ। तो मैंने सोचा, तो मैंने वहाँ पे छोड़ने गया। तो गया तो वहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे हैं ना, डॉक्टर की टीम बोलते हैं, साइंटिस्ट का टीम बोलते हैं, वो था। वो लोग कुछ ऐसे मशीन लेकर के कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे, कुछ अलग टाइप का आवाज़ निकाल रहे थे। मैंने उनसे जाकर पूछा, पर मैंने सांप को छुपा रखा था, छुपा रखा था, और उसको मैंने सांप को दूर रख दिया, छोड़ दिया वहीं पे। फिर उनके पास गया, मैंने कहा कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, मेडिसिन कंपनी से, और सांप को पकड़ करके उससे केमिकल निकाल करके मैं दवा बनाता हूँ। और बस मतलब ये समझ में आ गया कि वो सांप पकड़ने वाला है, और सांप पकड़ के उसका मार करके दवा बनाएगा, ऐसा कुछ। तो मैंने तो अब मुझे समझ में आया कि अच्छा काली भी कहीं इसी के द्वारा पकड़ कर तो नहीं गया होगा। फिर मैंने पूछा कि आप लोग सांप पकड़ के कहाँ ले जाते हो, तो उसने बताया कि दिल्ली में ले जाता हूँ, दिल्ली में ये जगह पे ले जाता हूँ। तब मुझे सारी बात थोड़ा क्लियर हुआ कि काली को भी यहीं से पकड़ करके वो दिल्ली ले गया होगा, फिर वहाँ से वो बच निकला होगा, और जो मार्च से चीन है, ये डॉक्टर साइंटिस्ट लोग ही उस सांप पे लगाया होगा। ये बात मुझे क्लियर पता चला गया। लेकिन मुझे ये डर लगा कि काली को मैं छोड़ दिया हूँ, फिर ये लोग पकड़ेंगे, इस बार क्या पता मार दे। पिछले बार तो बच चुका था और इस बार शायद ना बचे। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप ये लोग छोड़ दीजिए, ये गलत बात है, आप
प्रकृति जीव को, वो भी एक तरह से जीव है, इंसान है, उसे भी जीने का पूरा हक है। आप चंद पैसों के लिए, दबाव के लिए उसे मारना सही नहीं है। आप दूसरा तरीका सोच लो, दूसरा तरीका ढूंढ लो। सांप को पकड़ना, मारना गलत है, पर उन्होंने माना कुछ नहीं। मेरे समझाने पे कौन समझता है। फिर मैंने रुका नहीं, क्योंकि मुझे काली की चिंता थी, क्योंकि काली को मैंने यहाँ छोड़ रखा था, कब उसकी नज़र में आ जाए। मैंने फ़ौरन ही पुलिस को खबर किया, और मेरे पास फ़ोन था, मैंने पूरा वीडियो बनाया, और बहुत सारे कोर्ट जो होते हैं, एडवोकेट, सबसे खबर किया। ये लोग एक्चुअल में परमिशन भी नहीं लिए हुए थे, बस कुछ पैसे दे करके वो सांप पकड़ रहे थे। तो पुलिस आए, सब कुछ आया, वो लोग को पकड़े, और फिर गवर्नमेंट जो है, बिहार सरकार, उन्होंने आया और उस जंगल को चारों तरफ से घेरा, प्रोटेक्ट किया। कहा कि यहाँ का प्रत्येक एनिमल जो है और सांप जो भी है, सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इलीगल इसमें एंट्री करना, विदाउट परमिशन एंट्री करना बैन है। मतलब उस जंगल को, जंगल के जो जीव है, एनिमल है, उसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और सक्सेस भी हुए। काली उसमें रहा गया, काली का कुछ नहीं हुआ। और एक तरह से गलत भी है, मैंने काली को बचा लिया। बस सब काली इतना गुम हो गया कि अब वो काली मिल नहीं पा रहा। मैंने गया भी, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, सरकार ने उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, और भी तरह तरह के जीव जंतु वहाँ पे लाकर डाल दिए। एक तरह से पूरा जंगल ही बना दिया उसे, पूरा मस्त जंगल बना दिया। बस खुशी है, भगवान का दुआ है, कृपा है, भगवान का शुक्रगुजार हूँ, और से काली जीवित है। होगा ही, अब तो शायद लंबा समय हो गया, तो नेचुरल डेथ उसका हो गया होगा। ऐसे मुझे नहीं लगता उसका नेचुरल डेथ हुआ होगा या जीवित होगा, कुछ ऐसा पता नहीं है। बस इतना है कि उसके साथ जो यादें है ना, हाँ, उसको छूना, उसको खेलना, उसके हाथों में उठाना, आज भी वो याद आता है। बस ऐसा और दूसरा कोई सांप मिल जाए तो मज़ा है। यहाँ पर देखने को तो नहीं मिलता, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, उसको मैं कोई भी सांप को थोड़ा छू सकता हूँ, उठा सकता हूँ। पर उसका जहर मैं झेल पाऊँगा कि नहीं झेल पाऊँगा, ये कह नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात, काली को मैंने लेकर आया था तो उसका दांत टूटा हुआ था, शायद वो साइंटिस्ट लोग तोड़ दिए थे, पर वो फॉरेस्ट अब पूरा सिक्योर किया गया है, बच चुका है। सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस बार फिर मैं जाऊँगा, जंगल में जाऊँगा, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा मेरे को। ले करके जहाँ पे मैं सोता था वहाँ पे तो जा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि पूरा चेंज हो गया होगा। बहुत सारे पेड़ पौधे आ होंगे, घने जंगल हो गए होंगे, घास फूस आ गया होगा, वहाँ पे सोना पागलपंती होगा, और भी जंगली जानवर आ सकते हैं। पर मैं काली को एक बार ज़रूर ढूंढूंगा, शायद मेरे को मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ऐसे उम्मीद कम लग रहा है मेरे को, पर मिल जाता तो सही रहता। तो ये रही काली सांप की कहानी। आप इसे सच मान सकते हैं या झूठ मान सकते हैं, जो भी है। आपको कैसा लगा? बस मेरा उद्देश्य था कि आप कोई भी जीव हो, भले वो खतरनाक हो, खतरनाक से खतरनाक हो, लेकिन आप उसके साथ प्यार से ट्रीट करोगे ना, वो आपका दोस्त बन जाएगा, और उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं 100% बोलता हूँ। पर आप ये रिस्क अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आप, क्या पता काली ने मुझे समझा था, मैंने उसे बचाया था, तो वो मेरे साथ दोस्ती कर लिया था। लेकिन आप जाओ तो वो उसे उल्टा समझ ले और फिर आप पे अटैक कर दे, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप दूर रहें, लेकिन इमोशनली आप किसी से भी जुड़ सकते हो, कोई भी जीव से जुड़ सकते हो, अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, गहरी यादें ताज़ा हो जाएगी, यादें जुड़ जाएगी, और काली की यादें आती है। ओके।
बाय। थैंक यू।